हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे कोल्हापुरी स्पाइसी मटन रस्सा। इसे हम मराठी में कहते हैं कोल्हापुरी तांबड़ा रस्सा। कोल्हापुरी मटन रस्सा बहुत ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र में और हम सबका भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देखते हैं, परफेक्ट कोल्हापुर स्टाइल। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 किलो मटन लिया है और अच्छी तरह से वॉश करके मैंने स्मॉल पीस में इसे कट कर लिया है। और ये थोड़ा सा फाइट पोर्शन है वो हमने सेपरेट लिया है। तो कभी भी आप मटन क्लीन करके रख रहे हो तो फाइट पोर्शन सेपरेट ही रखना। तो बाद में मैं दिखा दूंगी वो फाइट पोर्शन का हम पहले क्या करेंगे। तो उससे पहले हम मटन में नमक डालेंगे। तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना, क्योंकि जब हम नमक और हल्दी दोनों इस मटन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो जो मटन का कच्चा स्मेल आता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिए और हल्दी और नमक परफेक्ट रहना चाहिए, तभी तो स्मेल थोड़ा कम हो जाएगा। 1 स्पून हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ। और जो वाइट कलर का हमने मटन निकाल के रखा है उसमें भी हम हल्दी डालेंगे। और उसके बाद हमें डालना है लहसुन और अदरक की पेस्ट। तो इन तीनों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मटन के साथ। तो मैं हाथों से ही कर रही हूँ क्योंकि स्पून से इतनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता। तो इसलिए इस मटन को अच्छी तरह से मिक्स करके हम मैरिनेट करके रखेंगे। आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हम मटन बनाएंगे। जितनी देर आप इसे मैरिनेट करके रखते हैं उतनी ही इसकी टेस्ट बढ़ती है। तो जो लहसुन और अदरक, नमक, हल्दी हमने डाली है वो अच्छी तरह से इसमें लग जाती है। मटन को हमने रेस्ट करने के लिए रखा है, तब तक हम मसाले भून लेते हैं। तो यहाँ मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया है और इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। तो पहले हम डालेंगे 2 चक्री फूल और फिर हम इसमें डालेंगे लौंग। तो यहाँ मैंने 7 लौंग ली हैं। आज मैं मटन का तांबड़ा रस्सा बना रही हूँ, उसके लिए इतना इनफ है। तो सभी जो मेजरमेंट मैं दिखा रही हूँ तो वो परफेक्ट है, उसी तरीके से आप बना लीजिए। परफेक्ट करी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने 3 इलायची ली है और 7 मिरी भी यहाँ मैंने ली है, ब्लैक पेपर, और इसे भी डालेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे दालचीनी। तो यहाँ दालचीनी की 4 स्मॉल स्टिक लिए हैं। और उसके बाद हम डालेंगे तेजपत्ता। तो मैंने यहाँ 1 तेजपत्ता डाला है। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर सीड्स। ये देखिए धनिया की सीड्स हैं और इसे भी इसके साथ डालेंगे। 1 स्पून धनिया की सीड्स लिए हैं और उसी स्पून से 1 स्पून जीरा मैंने लिया है। और फिर हमें लेना है 1 स्पून व्हाइट तिल, इसे भी डालेंगे इसके साथ। और इसे स्लो गैस के फ्लेम पे हमें भूनना है अच्छी तरह से। याद रखिए कि मसाले जलने नहीं चाहिए, नहीं तो जब हम मटन का तांबड़ा रस्सा बनाएंगे तो उसमें एक जला हुआ स्मेल आएगा। तो इसीलिए अच्छी तरह से स्लो गैस के फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। बाद में हम इसमें डालेंगे रेड चिली। तो यहाँ मैंने 7 रेड चिली ली है, भी इसके साथ अच्छी तरह से भूनना है। इस तरीके का मसाला बनाकर आप करी बनाएंगे तो देखिए इतनी ज़बरदस्त टेस्टी बनेगी कि क्या बताओ, बहुत ही बढ़िया स्वाद रहता है। बाद में इसमें जाएगा खसखस। तो यहाँ मैंने 1 स्पून खसखस ली है। और हमेशा हम जब मसाला भूनते हैं तो उस टाइम खसखस हमें लास्ट में ही डालनी है। हम पहले डालेंगे तो जलने का डर रहता है। ये बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल, इसलिए। तो इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है। और ठंडा होने के बाद हम इसकी पाउडर बनाएंगे। तो इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो उसी पैन में हम भूनेंगे नारियल को। तो यहाँ मैंने सूखा नारियल लिया है और इस कटोरी से नापेंगे तो मैंने यहाँ 2 कटोरी सूखा नारियल लिया है। और इसे आप मिक्सी में पीस सकते हैं या ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं या स्लाइस स्मॉल स्लाइस करके भी भून सकते हैं। तो यहाँ मैंने ग्रेटर से इसे किया है। तो ये 1 नारियल है, सूखा 1 नारियल, वो पूरा मैंने यहाँ लिया है। तो इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे।
जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं होता तब तक हम इसे भूनेंगे। हमें इसे ब्लैक नहीं बनाना, तो इसे बिल्कुल भी जलाना नहीं है। अच्छी तरह से स्लो गैस के फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। तो देखिए अभी कलर आ रहा है इसमें। इसे भूनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है बट बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो अभी ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे। तो देखिए मैंने मसाले इस तरीके से मसाले पीस लिए हैं और उसके बाद हम इसी में डालेंगे भुना हुआ नारियल और इसे भी अच्छी तरह से पीसेंगे इसके साथ ही, मसालों के साथ में ही। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की पाउडर बन चुकी है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने सनफ्लावर ऑयल डाला है और इसी में मैं 2 प्याज कटे हुए डाल रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने स्मॉल कट कर लिया है प्याज को और इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते तब तक हम इसे भूनेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। मीडियम गैस के फ्लेम पे अच्छी तरह से हम प्याज को भूनेंगे। प्याज को भूनने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ मैंने हाफ कटोरी लहसुन लिया है और उससे थोड़ा सा कम मैंने अदरक लिया है और 5-6 कैश्यू नट लिए हैं और इसे भी इसके साथ भूनेंगे। तो लहसुन थोड़ा हमें ज़्यादा ही डालना है, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। देखिए इसे थोड़ी देर भूनने के बाद इस तरीके का कलर हो जाता है। तो ये अच्छी तरह से थोड़ा सा भून चुका है। तो हम अभी इसमें डालेंगे टोमेटो। तो यहाँ मैंने 2 टोमेटो लिए हैं, स्मॉल पीस में इसे कट करके लिया है। तो देखिए इस तरीके के टोमेटो को भी इसके साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसे ढक के रखेंगे और जब तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाते तब तक हम गैस पर इसे छोड़ेंगे और बीच बीच में हम इसे ओपन करके देखेंगे, फिर मिक्स करके फिर ढक के रखेंगे। तो अभी ये हो चुका है, हम इसे ठंडा करेंगे। तो पहले हमने जो मसाले कूट के लिए थे उसे मैंने लिया है उसी जार को और उसी में ही हम प्याज और ये टोमेटो और कैश्यू नट, लहसुन, अदरक जो हमने भून के रखे हैं वो इसी में हम डालेंगे। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे मुट्ठी भरकर धनिया की पत्तियाँ। तो थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके की पेस्ट मैंने बना ली है और हम इसे साइड में रख देंगे। तो फिर हमें लेना है एक पतीला और इसमें मैंने सनफ्लावर ऑयल डाला है और इसी में हम डालेंगे 1 प्याज, स्मॉल कटा हुआ 1 प्याज और इसे अच्छी तरह से भूनना है। जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता तब तक हम इसे भूनेंगे। तो देखिए अभी इसका कलर चेंज हो रहा है। तो प्याज अच्छी तरह से भून चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे वाइट मटन, जो वाइट कलर का हमने निकाल के सेपरेट रखा था वही। तो इसे ऑयल में हमें भूनना है, ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है इसे। जब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो देखिए ये डबल हो जाएगा, ये कितना फूल के ऊपर आया है और इसकी टेस्ट भी दुगनी हो जाती है। जब हम इसे मटन के साथ डालेंगे तो इतनी अच्छी टेस्ट नहीं आती। एक बार इस तरीके का बना के देखिए। और ये भी अच्छी तरह से भून चुका है। हम अभी इसमें डालेंगे मटन और मटन भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। हमने इसे आधे घंटे के लिए रखा था और हम इसी के साथ इसे भूनेंगे थोड़ी देर और थोड़ी देर भूनने के बाद ही रखेंगे इसके ऊपर और थोड़ी देर मिक्स करेंगे। उसके बाद हम प्लेट के ऊपर पानी रखेंगे। तो यहाँ मैंने 1 ग्लास पानी रखा है और इसी से ही नीचे मटन अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा और इसमें हमें पानी अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना, बिना पानी के ही हम मटन को पकाने वाले हैं। बीच बीच में हम ओपन करके देखेंगे। देखिए इस तरीके का पानी छूट रहा है मटन में। इसे हम पतीले में ही बनाएंगे। कुकर में आप बनाएंगे तो इतनी बढ़िया टेस्ट नहीं आएगी। कुकर में फटाफट बनता है बट स्वाद इतना अच्छा नहीं आता। तो इसीलिए हम कभी भी मटन बना रहे हो, मटन चिकन, तो आप कोशिश करिए कि इसी तरह पतीले में ही आपको करना है। चलिए हम इसे टेस्ट करके देखते हैं ये पका है या नहीं। हमें इसे पूरी तरह से नहीं पकाना। देखिए इस तरीके का पक चुका है। हमें इसे 80% तक ही पकाना है। बाद में ये जब हम इसका रस्सा बनाएंगे उसमें ये परफेक्ट पक जाएगा। और इसी मटन में हम डालेंगे गर्म पानी। तो आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, कितना रस्सा चाहिए इस मटन का, उतना आप इसमें पानी डालिए। तो अच्छी तरह से पानी को हम उबालेंगे।
जब तक पानी उबल रहा है तब तक हम इसका मसाला बनाएंगे। तो पहले हमने मिक्सी में जो मसाला पीस कर रखा था वही इस ऑयल में डालेंगे और अच्छी तरह से मीडियम गैस के फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। जितनी बढ़िया तरीके से आप मसाला भूनेंगे उतना ही टेस्टी रस्सा बनेगा। तो अभी ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो कांदा लहसुन मसाला होता है, वही मैंने 4 स्पून लिया है और 1 स्पून मैंने कश्मीरी चिली पाउडर ली है और उसे भी इसके साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। और देखिए अभी ये पूरी तरह से भून चुका है। मटन में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। आप चाहे तो इसका पानी निकाल कर सूप की तरह भी पी सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट होता है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो हमने भुने हैं, वही हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे उबालने के लिए रखेंगे। तो फिर हम इसे मीडियम गैस के फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद ये परफेक्ट बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट कोल्हापुरी तांबड़ा रस्सा बन के रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मटन रस्सा परफेक्ट बन चुका है। हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया की कुछ पत्तियाँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप टेस्ट करके देखिए, नमक लगता है तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं ऊपर से। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट कोल्हापुरी तांबड़ा रस्सा बनके रेडी है। आपको पता ही होगा कोल्हापुरी तांबड़ा रस्सा, पांढरा रस्सा बहुत ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र में। तो आगे मैं पांढरा रस्से की रेसिपी भी जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा's टेस्टी वर्ल्ड।